हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एचएफ डिलक्स बाइक के टाइमिंग चेन को कैसे चेंज किया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे एचएफ डिलक्स लिखा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टाइमिंग चेन को कैसे चेंज किया जाता है। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को कवर करूंगा इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और मैकेनिक का काम जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को पूरा देखना और तभी आपको समझ में आएगा। आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले इसके इंजन ऑयल को हम बाहर निकालेंगे। नीचे 17 नंबर की स्पैनर से खुलेगा। चलिए उस बोल्ट को खोल के सबसे पहले इसके इंजन ऑयल को हम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसके इंजन ऑयल को निकालने से पहले सबसे पहले इसके आवाज़ को मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए सबसे पहले इसको हम चालू करके इसके आवाज़ को भी सुना देते हैं। ये देख सकते हैं, ये टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके इंजन ऑयल को हम बाहर निकाल के फिर आपको एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे। देख सकते हैं, इसके इंजन ऑयल को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें इस गियर लीवर को खोलना होगा, जो कि 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है। ये 10 नंबर के रिंच से भी खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये आसानी से बाहर निकल चुका है। इसको निकालने के बाद अब हमें इसके कवर को निकालना होगा। ये देख सकते हैं, ये 8 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। इसमें आपको 4 बोल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन चारों बोल्ट को हम 8 नंबर के टिप आने से खोल लेते हैं। देख सकते हैं, इन चारों बोल्ट को मैंने खोल लिया है। अब इस चारों बोल्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है नीचे की तरफ। इन चारों बोल्ट को खोलने के बाद इसके कवर को हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये आसानी से निकल चुका है। अब चलिए इसके वायर को हम निकाल के फिर इसको साइड में रख लेते हैं। इसके कवर को बाहर निकालने के बाद अब हमें इसके मैग्नेट को खोलना होगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। इसको हम 14 नंबर की स्पैनर से खोलेंगे। इसको खोलने के लिए एक दोस्तों आपको यहाँ पे टूल्स आता है, जिसको लगा दोगे तो ये खुल जाएगा आसानी से। इसको खोलने के लिए दोस्तों हमें एक प्लग रिंच को लेना होगा। ये देख सकते हैं, इसको हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना होगा और इसकी मदद से हमें इस बोल्ट को खोलना होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे खोलेंगे। ये देख सकते हैं, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। अब इसके बाद इस स्पैनर की मदद से हम इस बोल्ट को खोलेंगे, ये आसानी से खुल जाएगा। ये देख सकते हैं, इस बोल्ट को मैंने खोल लिया है। इस बोल्ट को खोलने के बाद अब हमें इसके मैग्नेट को बाहर निकालना होगा। इसके मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए एक कूलर आता है। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का कूलर आता है। तो चलिए सबसे पहले इस कूलर को हम इसमें लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे खुलेगा। इसको सबसे पहले हमें खोलना होगा। ये देख सकते हैं, इतना हमने खोल लिया। अब इसके बाद हमें इसमें लगाना होगा। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इसको फुल टाइट करने के बाद अब जैसे ही हम इसको कसेंगे, ये मैग्नेट हमारा बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप मैग्नेट को निकाल सकते हो। चलिए इस मैग्नेट को बाहर निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये मैग्नेट आसानी से बाहर आ चुका है। तो चलिए अब इस मैग्नेट को हम साइड रखते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। मैग्नेट को बाहर निकालने के बाद अब हमें इसको खोलना होगा। ये 8 नंबर के टिप आने से खुलेगा। तो चलिए इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये आसानी से खुल चुका है। अब इसके बाद इसको भी हम बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये दोनों तरफ लगा होता है। इसको बाहर निकालने के बाद अब आपको एक यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं, इसको हमें लॉक पिलास की मदद से बाहर निकालना होगा। ये कुछ इस तरीके का लॉक पिलास आता है।
इसकी मदद से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए इस लॉक को हम निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। इसके लॉक को निकालने के बाद इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। ये देख सकते हैं ये आसानी से निकल चुका है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। इसको निकालने के बाद दोस्तों अब हमें इस पेच को खोलना होगा। ये देख सकते हैं एक यहाँ पे पेच लगा हुआ है और एक यहाँ पे। तो चलिए इन दोनों पेच को हम खोल लेते हैं पेचकस की मदद से, फिर आपको बताते हैं कि इसके प्लेट को कैसे बाहर निकाला जाता है। इस पेच को खोलने के बाद इसको हम यहाँ पे पिलास की मदद से इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा जाम हो दोस्तों तो आप यहाँ से नीचे एक पेचकस लगाकर पेचकस की मदद से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको आप जैसे ही बाहर की तरफ खींचोगे ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्लेट को हम बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। इस प्लेट को निकालने के बाद ये देख सकते हैं यही हमारा टाइमिंग चेन है। ये कितना बहुत ज़्यादा लूज है और देख सकते हो इसका कंडीशन कितना ख़राब हो चुका है। ये देख सकते हो ये कितना ख़राब कंडीशन हो चुका है दोस्तों। अगर ये टाइमिंग चेन नहीं बदलते हम तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। इसका टाइमिंग आउट हो जाता और इसका वाल भी बेंड हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा गलती आप लोग कभी मत करना। ये देख सकते हैं ये इसका ऑयल पंप स्पॉकेट भी एकदम ख़राब हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इस 17 नंबर के बोल्ट को खोल के हम इसको बाहर निकालते हैं और इसके पुश रॉड को भी हम बाहर निकालेंगे। ये नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को खोल के सबसे पहले इसको हम बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसका कंडीशन कितना ख़राब हो चुका है। ये देख सकते हैं इसके पुश रॉड को भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें इसके कवर को खोलना होगा। ये 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा, उस बगल बोल्ट लगा रहता है। चलिए आपको वो बोल्ट भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है ये प्लग के पास, ये 10 नंबर का। इस बोल्ट को जैसे ही हम खोलेंगे उस बगल का कवर हमारा आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसको खोल के हम कवर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसके बोल्ट को मैंने खोल लिया है दोस्तों। अब इसके क्लच कवर को भी हमें खोलना होगा, क्योंकि इसके ऑयल पंप स्पॉकेट को चेंज करने के लिए क्लच कवर को खोलना पड़ता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको जानकारी पूरा मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कहीं से भी कट मत करना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इस बोल्ट को खोलने के बाद अब उस बगल चलते हैं और आपको कवर को खोल कर दिखाते हैं। इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। ये देख सकते हैं। अब इसके बाद इन दोनों बोल्ट को हमें खोलना होगा, जो कि 8 नंबर के टिप आने से खुलेगा। इन दोनों बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके मैग्नेट को लगाना होगा। इसके टाइमिंग को हम मिला लेंगे, फिर उसके बाद इस बोल्ट को खोलेंगे, ताकि दोबारा से जब आप इसके चैन को बदलो तो आपको टाइमिंग मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले इसकी टाइमिंग को मिला के फिर हम इसके बोल्ट को खोलते हैं। ये देख सकते हैं इसके मैग्नेट को मैंने जैसे पहले खोला था उसी तरीके से यहाँ पे फंसाया है। इसको फंसाने के बाद अब इस दोनों बोल्ट को हम खोलेंगे, ये घूमेगा नहीं और ये बोल्ट आसानी से खुल जाएगा। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को हम खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इन दोनों बोल्ट को मैंने खोल लिया है। इन दोनों बोल्ट को खोलने के बाद अब सबसे पहले इसके हम टाइमिंग को मिलाएंगे। ये देख सकते हैं ये टाइमिंग हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये जो आपको यहाँ पे टी बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये मार्का हमारा यहाँ पे रहेगा दोस्तों, इसके सामने। ये मार्का हमारा इसके सामने रहेगा और एक यहाँ पे कटिंग सा बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बिंदी वाला जो मार्का है ये हमारा इसके सामने रहेगा। ये हमारा टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब चलिए इस दोनों बोल्ट को खोल के हम इसके स्पॉकेट को बाहर निकाल लेते हैं। इस दोनों बोल्ट को खोलने के बाद इसके नोक पिलास की मदद से हम इस स्पॉकेट को बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं ये आसानी से निकल चुका है। अब इसके मैग्नेट को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब उसके बाद हमें इस बोल्ट को खोलना होगा। ये देख सकते हैं ये 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा। इसमें आपका रोलर लगता है।
तो चलिए इस बोल्ट को खोल के इसके रोलर को और इसके टाइमिंग चेन को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसके बोल्ट को मैंने खोल लिया है। इसमें आपको एक वाशर लगा हुआ दिखाई देगा। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके चैन को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देख सकते हैं ये रोलर यहाँ पे लगा हुआ है। ये रोलर भी बिल्कुल कट चुका है दोस्तों। तो इसमें हम सभी सामान को नया लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा हम इसमें सामान लगा रहे हैं और कौन सा सामान कितने का है। ये देख सकते हैं ये हमारा टाइमिंग चेन है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ये देख सकते हैं ये ऑयल पंप स्पॉकेट इसको बोला जाता है, ये बिल्कुल कट चुका है। तो इसको भी हम नया लगाएंगे। इसको नया लगाने के लिए इसके क्लच कवर को हमें खोलना होगा। तो इस बगल का सारा चीज़ को मैंने खोल लिया है। अब सबसे पहले इसके क्लच कवर को खोलेंगे और इस पॉकेट को हम बाहर निकालेंगे। इस पॉकेट को बाहर निकालने के लिए हमें इसको यहाँ से काटना होगा एक पेचकस की मदद से। तो चलिए इस तरीके से हम इसको काट के फिर निकाल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। ये देख सकते हैं ये ऑयल पंप स्पॉकेट एकदम ख़राब हो चुका है दोस्तों। इसको बदलना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इसको नहीं बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। पिलास की मदद से हम यहाँ से पकड़ेंगे और एक बगल इस बगल से पिलास लगा के इसको हम खोलेंगे, ये आसानी से खुल जाएगा। अब इस बगल हमें खोलना होगा। इस बगल सबसे पहले हमें इसके क्लच कवर को खोलने के लिए इसके गेज को खोलना होगा। उसके बाद इसके क्लच वाले वायर को यहाँ से छिटकाना होगा और उसके बाद इसके किक को हम बाहर निकालेंगे और इसके साइलेंसर को हमें खोल के बाहर निकालना होगा। ये देख सकते हैं ये एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है और एक बोल्ट उस बगल और एक 12 नंबर का बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए इन सभी बोल्ट को खोल के हम सभी चीज़ को बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये किक आसानी से खुल चुका है। अब चलिए इसके गेज को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद इसके क्लच वाले वायर को भी हम छिटका लेते हैं। इन सभी चीज़ को खोलने के बाद अब इसके फुट रेस्ट के बोल्ट को हम खोलेंगे। ये देख सकते हैं ये 17 नंबर के स्पैनर से खुलेगा। इसमें 2 बोल्ट लगे हुए हैं। तो चलिए 17 नंबर के स्पैनर से हम इसको भी खोल लेते हैं ताकि ये कवर बाहर आने में कोई दिक्कत ना हो। ये देख सकते हैं ये आसानी से खुल चुका है। अब इसके बाद हमें इन सभी बोल्ट को खोलना होगा। इसमें कुल 8 बोल्ट लगे होते हैं। तो चलिए इन सभी बोल्ट को खोल लेते हैं। ये 8 नंबर के टिप आने से खुलेगा। इन सभी बोल्ट को खोलने के बाद अब जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। चलिए इसके क्लच कवर को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके क्लच कवर को खोलने के बाद ये चारों पेज को हमें खोलना होगा। इन सभी बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्राइमरी गियर को लगाना होगा, नहीं तो ये घूमेगा। तो चलिए अब हम इन चारों बोल्ट को खोल लेते हैं। इन चारों बोल्ट को खोलने के बाद इसके प्लेट को हमें बाहर निकालना होगा। इसको पेचकस की मदद से आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। इस प्लेट को निकालने के बाद अब हमें इस बोल्ट को खोलना होगा। तो चलिए इस बोल्ट को भी हम खोल के आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अब इस ऑयल पंप को हमें खोलना होगा। ये 8 नंबर का जो आपको बोल्ट दिखाई दे रहा है, इन तीनों बोल्ट को हमें खोलना होगा। तो चलिए इन तीनों बोल्ट को खोल के इसके ऑयल पंप को हम बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये ऑयल पंप हमारा बाहर निकल चुका है। अब उस वाले राड को हम उस बगल से नाएंगे जिसको मैंने खोला था। चलिए दिखाते हैं। इस राड को हम इस बगल से नाएंगे इसमें। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमें इस ऑयल पंप इस पॉकेट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं 90 रुपया इसका MRP है। अब इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये जो लिखा हुआ भाग है इसको हमें बाहर की तरफ रखना होगा। चलिए इसको हम इसमें लगा के फिर आपको दिखाते हैं।
ये देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसके बाद चलिए उस बगल बताते हैं। अब इस बगल सबसे पहले हमें इस बूश को लगाना होगा कुछ इस तरीके से। इस बूश को लगाने के बाद अब इसके ऑयल पंप को हमें लगाना होगा। अब इसके बाद इसमें से मैंने जो 3 बोल्ट को खोला था, उन तीनों बोल्ट को लगाएंगे। तो चलिए अब इन तीनों बोल्ट को फुल टाइट करके इस बगल का मैंने जैसे खोला था सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से फिट करके फिर आपको दिखाते हैं। अगर एक एक चीज़ को फिट करना भी बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस बगल का सभी सामान को हम अच्छी तरीके से फिट करके फिर आपको दिखाते हैं। उस बगल का मैंने सभी चीज़ को अच्छे तरीके से फिटिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें हीरो का ओरिजिनल टाइमिंग चेन लगाया दोस्तों। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने चेन को लगा लिया है। 135 रुपया इसका MRP है। हीरो का ओरिजिनल टाइमिंग चेन है। इसको मैंने इस बगल से ना के इसमें फंसा लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें कौवा पत्ती को लगाना होगा। तो चलिए वो भी दिखाते हैं कितने का है। ये देख सकते हैं, इसको हम टाइमिंग चेन का कौवा पत्ती कहते हैं। 56 रुपया इसका MRP है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम इसमें लगाते हैं। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लगेगा इसमें। तो चलिए इसको भी हम फुल टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें इस रोलर को लगाना होगा। ये 72 रुपया इसका MRP है। इसको हम छोटा रोलर बोलते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ भाग है इसको हमें बाहर की तरफ रखना होगा। ये आसानी से लग चुका है। अब इसके बाद हम इसके टाइमिंग को मिलाएंगे। इसके टाइमिंग को मिलाने के बाद इसके आगे वाले इस पॉकेट को हम लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इसके टाइमिंग को मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है। यहाँ पे आपको टी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा इसके सामने रहेगा। अब आगे वाले इस पॉकेट का हम टाइमिंग मिलाएंगे। ये देख सकते हैं, ये जो बिंदी बना हुआ है इसको हमें इसके सामने रखना होगा। तो चलिए इसके आगे वाले इस पॉकेट को लगाने से पहले हमें यहाँ पे इसको लगाना होगा। इसको हम बड़ा रोलर बोलते हैं। इसमें भी जो आपको हीरो बना हुआ दिखाई दे रहा है इसको हमें बाहर की तरफ रखना होगा। ये 90 रुपये का आता है दोस्तों। इसका 90 रुपया MRP है। इसको हम इस बगल से लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसके बोल्ट को हम अच्छे तरीके से फुल टाइट कर देंगे। ये 10 नंबर के टिप आने से फुल टाइट होगा। इसको फुल टाइट करने के बाद अब इसके हमें आगे वाले इस पॉकेट को लगाना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था इसके टाइमिंग को रखना है, सेम उसी तरीके से इसके टाइमिंग को भी रखना। ये देख सकते हैं, ये जो मार्का बना हुआ हमें इसके सामने रखना होगा। ये देख सकते हैं, इसकी टाइमिंग को मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है। ये बिंदी हमारा इसके सामने है और ये जो टी बना हुआ है ये हमारा इसके सामने है। तो चलिए अब इसके दोनों बोल्ट को हम अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं। इन दोनों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसमें पुश रॉड को लगाना होगा। इस पुश रॉड को लगाने से पहले हमें यहाँ पे एक पुश रॉड का रबड़ आता है कुछ इस तरीके का, इसके हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। इसको लगाने के बाद अब इसको हम नीचे से इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद इसमें हम एक नई स्प्रिंग को लगाएंगे। इसको कुछ इस तरीके से लगाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं, इसके 14 नंबर के बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। ये चेन हमारा बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब इसके बाद इसके प्लेट को हम लगाएंगे। इस प्लेट को लगाने के लिए ये जो बना हुआ दिखाई दे रहा है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा कुछ इस तरीके से। इसको लगाने के बाद इसमें हमें 2 पेच को लगाना होगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो चलिए इन दोनों पेच को हम अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं। इसके प्लेट को फुल टाइट करने के बाद अब इसको हमें लगाना होगा जो मैंने खोला था। देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया। इसके बाद इस पत्ती को भी जो मैंने खोला था इसको भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। इसको फुल टाइट करने के बाद इसको भी हमें लगा लेना चाहिए जो मैंने आपको खोलते वक्त बताया था। ये देख सकते हैं, ये आसानी से लग चुका है। इतना फिटिंग करने के बाद अब इसके लॉक को चलिए सबसे पहले हम लगा लेते हैं।
इतना सब फिटिंग करने के बाद इसके मैग्नेट को हमें लगाना होगा। इस मैग्नेट को लगाने के बाद इसके वाशर को हम लगाएंगे और इसमें जो मैंने 14 नंबर का बोल्ट खोला था इसको भी हम उसी तरीके से टाइट करेंगे जिस तरीके से खोले थे। ये देख सकते हैं, इसको मैंने जैसे प्लग लगाया था उसी तरीके से लगा के इसको फुल टाइट कर देंगे। इसको फुल टाइट करने के बाद इसके पैकिंग को हम लगाएंगे। इसके पैकिंग को लगाने के बाद इसके कवर को हम लगाएंगे जैसे खोले थे। ये देख सकते हैं एकदम आसानी से बैठ चुका है। अब चलिए इनके चारों बोल्ट को हम अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं। इन चारों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद इसके कनेक्शन को भी हम लगा देंगे। इसको फुल टाइट करने के बाद इसको सॉकेट पे लगाने के बाद इसके कैप को भी हम लगा देंगे। जैसे मैंने उस बगल से खोला था उसी तरीके से इसको फुल टाइट करेंगे। ये देख सकते हैं, इसको भी मैंने फुल टाइट कर लिया है। अब एक बार मैं इसके आपको आवाज़ को भी सुना के फिर आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अब चलिए इसके साउंड को भी हम एक बार आपको चेक करवा देते हैं। देख सकते हैं इसका साउंड बिल्कुल सही हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।